सोलो टेक्सोनॉमी। ये ब्रिग्स एंड कॉलिस, ये दो एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने पेश की ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के मुकाबले में उन्होंने वो की, क्योंकि वो समझते थे कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, उसको समझना जो है, उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस को समझना बड़ा मुश्किल था। तो जो सोलो टेक्सोनॉमी है इसको न्यू पियाजियन थेरी भी कहते हैं, क्योंकि जो पियाजे की स्टेजेस थी, डेवलपमेंटल स्टेजेस थी, सेंसरी मोटर स्टेज थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज थी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो इसको भी हम जब देखेंगे तो ये उसी से मिलती जुलती है, इसलिए इसको न्यू पियाजियन थेरी भी कहते हैं। तो इसके जो सोलो टेक्सोनॉमी है, पहले तो इस वर्ड को हम समझें, इसका ये एब्रीविएशन है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम, कि बच्चे ने जो ऑब्ज़र्व किया, जो पढ़ा, जो देखा, जो उसको दिखाया गया, जो सिखाया गया, तो वो स्ट्रक्चर में कहाँ पर फॉल करता है, वो किस जगह जो है ना वो स्टैंडिंग उसकी क्या है। तो इसकी 5 लेवल्स हैं। जो सबसे नीचे का लेवल है उसको कहते हैं प्री स्ट्रक्चर, यानी ये वो लेवल है जिसमें बच्चे के पास प्री रिक्विजिट नॉलेज है ही नहीं, वो जानता ही नहीं है कि उसने क्या काम करना है, क्या टास्क, और उससे पूछा क्या गया है। उसके बाद दूसरा जो लेवल है वो है यूनी स्ट्रक्चर। सिंपल किस्म की स्टेटमेंट्स और सिंपल किस्म के स्ट्रक्चर्स, एक ही किस्म के जो है ना वो स्ट्रक्चर्स बच्चे को आते हैं, वो उनको बयान कर सकता है। वो इस हद तक है कि वो यूनी स्ट्रक्चरल जो या एक ही जो किस्म के चीज़ें हैं या फैक्ट्स हैं वो उसको समझ आती है और उसको उनको रिप्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद है मल्टी स्ट्रक्चरल, वो मुख्तलिफ जो बच्चा है या स्टूडेंट है वो मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स को समझता है और उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है। उसकी लर्निंग जो है ना वो अब काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गई है। इसके बाद है रिलेशनल, जो अगला लेवल है, चौथा लेवल है। जो रिलेशनल है वो अब उसने मल्टी स्ट्रक्चरल, उसने कॉन्सेप्ट उसने याद किए या उसको समझ आना शुरू हो गए और उनके अंदर उसने रिलेशन भी कायम करना शुरू कर दिया, उनको आपस में रिलेट करना, उनको जोड़ना भी उसने सीख लिया। तो इस लेवल को कहते हैं रिलेशनल। और सबसे हाईएस्ट जो लेवल है सोलो टेक्सोनॉमी का वो है एक्सटेंडेड अब्स्ट्रैक्ट, यानी अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, क्रिएटिविटी, जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंदर ओरिजिनेशन, जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का नया एडिशन है उसमें ओरिजिनेशन है या क्रिएटिविटी है। तो ये बच्चा एक्सटेंडेड अब्स्ट्रैक्ट होता है, इससे जो कुछ पूछा जाता है वो उससे भी ऊपर बताने के लायक होता है। और ये गिफ्टेड बच्चे होते हैं जिनका IQ लेवल 139 एंड अबव होता है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं बिल्कुल सिंपल सी देता हूँ और उसके ज़रिए हमने समझना है कि जो सोलो टेक्सोनॉमी है इसके जो दर्जे हैं या लेवल्स हैं वो किस तरह से हैं। 5 बच्चे हमने लिए और मैं उसकी एज ब्रैकेट भी बता देता हूँ। 8 साल के 5 बच्चे हमने लिए, उनको हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स उनके सामने रख दिए और उनको कहा कि आपने इससे एक रूम बनाना है, एक कमरा बनाना है, एक बिल्डिंग बनानी है। तो हमने उनको 30 मिनट का टाइम दिया। 30 मिनट के बाद जब हमने उनको ऑब्ज़र्व किया तो उनमें देखा जो एक बच्चा है वो अभी वैसे के वैसे उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ना वो बिखरे पड़े हैं, उसको पता ही नहीं कि किस तरह से इनको आपस में बनाना कैसे है। तो वो अभी प्री स्ट्रक्चर के अंदर है, जो सबसे पहला जो लेवल है, यानी इसमें प्री रिक्विजिट जो नॉलेज है, जो रिक्वायरमेंट है वो बच्चे को पता ही नहीं होती। तो वो उसी तरह से जो ब्लॉक्स है उसको बखेर के बैठा हुआ है। अब जो बच्चा नंबर 2 है वो क्या करता है, उन ब्लॉक्स को आपस में जोड़ता है। उनको जोड़ने के बाद वो एक स्ट्रक्चर यानी सिंपल सी एक जो है ना वो दीवार सी बना देता है। तो वो सिंपल स्ट्रक्चर बनाना उसने शुरू कर दिया। जो तीसरा बच्चा है उसने वो मल्टी स्ट्रक्चर लेवल पे बैठा हुआ है। उसने 2-3 मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर, एक तो उसने दीवार बनाई, दीवार के अंदर छोटे से सुराख रखे, यानी उसने जो है ना वो वेंटिलेशन के लिए वो बनाई, एक दरवाज़ा जो है ना वो बना लिया। तो वो ना सिर्फ दीवार बनाना
बल्कि उस दीवार के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को भी आप बनाने के लायक है। तो ये जो लेवल है तीसरे बच्चे का, ये मल्टी स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो अगला बच्चा है नंबर 4 पे जो बैठा हुआ है, उसने अब क्या किया, उसने मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनाए, उनको आपस में रिलेट किया, उनको आपस में, दीवारों को आपस में जोड़ा, दरवाज़ों को आपस में जोड़ा, ऊपर छत लगा दी, और इस तरह से वो रिलेशनल लेवल के ऊपर है, वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स का आपस में रिलेट करना वो जान गया। एक और बच्चा है 5वें नंबर पे जो गिफ्टेड बच्चा है, वो उसको हमने एक रूम बनाने के लिए या एक छोटी सी बिल्डिंग बनाने के लिए उन ब्लॉक्स के ज़रिए कहा था, लेकिन अब वो क्या करता है, वो इतना खूबसूरत किस्म की बिल्डिंग, हम उससे ये एक्सपेक्ट, हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, हमने उसको ये कहा ही नहीं होता, बल्कि वो उससे कहीं आगे निकल जाता है। इतनी खूबसूरत किस्म की वो बिल्डिंग बनाता है कि हम देख के खुद हैरान हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि किस अंदाज से इस आदमी ने, इस बच्चे ने जो है ना, वो इस लेवल के ऊपर वो पहुंच गया। तो ये इसका 5वां लेवल है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट का। अब मैं आपको एजुकेशन से एक मिसाल देता हूँ। क्लास 3 का एक बच्चा है, उस बच्चे को हमने कहा कि आपने माई स्कूल के ऊपर एक ऐसे लिखना है। अच्छा जी, अब उसको हमने इंस्ट्रक्शन दे दी, यानी क्वेश्चन लिखा कि राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक माई स्कूल। अब वो लिख लिया। अब जो बच्चा है प्री स्ट्रक्चर, यानी उसको पता ही नहीं है, उसने क्या लिखा, नीचे जो है ना वो अपना नाम लिख लिया, ठीक है, माई नेम इज़ अली, और उसको पता ही नहीं, या वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करता। तो इसका मतलब है वो अभी प्री रिक्विजिट के अंदर अभी उसके पास वो उस लेडर के ऊपर है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि करना क्या है। एक और बच्चा है जो वो उसको हम वो लिखता है सिंपल से सेंटेंसेस उसमें लिखना शुरू कर देता है। वो लिखता है दिस इज़ माई स्कूल, दिस इज़ माई क्लासरूम, दिस इज़ माई टीचर। अच्छा, अब एक ही, आप इसमें गौर करेंगे, एक ही किस्म के वो स्ट्रक्चर्स जो है ना वो बना रहा है। तो इसका मतलब है वो यूनी स्ट्रक्चरल चीज़ें, फैक्ट्स या सेंटेंसेस बनाने के काबिल है। तो ये लेवल है यूनी स्ट्रक्चर का। एक और बच्चा है, वो लिखता है दिस इज़ माई स्कूल, इट हैज़ 5 क्लासरूम्स, देयर आर 20 टीचर्स। अब देखें, उसने मल्टी स्ट्रक्चरल मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस वो किए। तो ये जो लेवल है ये मल्टी स्ट्रक्चरल हो गया, या मुख्तलिफ 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स के बारे में वो जानता है और उसके ऊपर लिखना शुरू कर देता है। इससे अगला जो बच्चा है वो अब न सिर्फ मल्टी स्ट्रक्चरल चीज़ें जानता है, बल्कि उनका आपस के अंदर रिलेशनशिप कायम करना वो सीख गया है। अब वो क्या करेगा, वो कहता है माई स्कूल हैज़ 5 क्लासरूम्स एंड 20 टीचर्स। अब 3 मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को उसने ऐसे रिलेट किया, उसको समराइज़ करके उसने एक चीज़ जो है ना वो बना दी, और उसको मुख्तलिफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को अब मिलाने का फ़न भी आ गया। तो ये आ गया रिलेशनल लेवल का बच्चा। अब जो है सबसे ऊपर वाले लेवल पे बच्चा बैठा हुआ है वो है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। अब वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा School is an institution where teachers impart education to little scholars। अच्छा देखें, अब हमने जो उसको मजमून करवाया था वो कुछ और था, लेकिन बच्चा क्योंकि उसका IQ लेवल जो है वो गिफ्टेड वाला है, वो अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को भी obtain करने के काबिल है, तो वो अब ऊपर, उसका लेवल ऊपर है। तो ये एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट की एक मिसाल है। तो ये इस तरह से हमने ये 5 लेवल्स के बारे में सीखा। अब ज़रूरत क्या है सोलो टेक्सोनॉमी की, ज़रूरत किधर है, जब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, उसके बाद उन ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक हम कंटेंट डेवलप करते हैं और उसी के मुताबिक असेसमेंट बनाते हैं। अब जब ये चीज़ें हम कर रहे हैं और अगर हमें टेक्निकल इसकी अंडरस्टैंडिंग हो, बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे टीचर्स को, तो वो उसी अंदाज से तैयारी करवाएं। और जो रिलेशनल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट किस्म की चीज़ें हैं, उस लेवल तक अगर बच्चों को
पहुँचाएँ तो उनके जो मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स हैं, मुख्तलिफ़ टेस्ट हैं, स्कूल के, कॉलेजिएट के अचीवमेंट टेस्ट हैं या एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, वो उसका लेवल जो है वो ऊपर से बाकी यहाँ तक रिलेशनल लेवल तक वो कर जाते हैं या इससे नीचे रह जाते हैं। मल्टी स्ट्रक्चर भी बहुत सारे बच्चे हो जाते, लेकिन रिलेशनल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल तक जो है ना वो कम बच्चे पहुंचते हैं, और जो वो पहुंचते हैं वही कामयाब होते हैं और उनके स्कोर जो है ना वो बेहतरीन होते हैं। तो टीचर्स को समझना चाहिए और स्टूडेंट्स को भी इस स्किल को अडॉप्ट करना चाहिए, इस टेक्निक को, कि जो क्वेश्चन पेपर है या जो पेपर सेटर है वो किस किस्म के क्वेश्चन बनाता है कि हम उस अंदाज से तैयारी करें, कंटेंट को वैसे ही हम तैयार करें ताकि हम जो हाईएस्ट लेवल होता है असेसमेंट में उसको अचीव कर सकें और अपने स्कोर जो है ना वो बाकी लोगों से नुमायां करें। तो थैंक यू वेरी मच।